चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी। स्टूडेंट, आज के सेशन में अगेन हम अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक क्या होता है और किस तरीके से हम रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं ये हम ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करिए, वहां से बेसिक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज ली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था दो तरह की एरर्स होती है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। तो फिलहाल अभी हम एक दो वीडियोस में टू साइडेड एरर्स के एग्जांपल करेंगे। जब हमें लगेगा नहीं अब पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, देन वी शिफ्ट टू द वन साइडेड एरर। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री और रॉन्ग एंट्री फाइंड आउट करते हैं। तो देयर आर 4 एंट्रीज, मैंने 4 एंट्रीज लिखी हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000, हमने अरुण को सेल किए 7000, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। दिस इज अ मिस्टेक। मतलब अगर आपने सेल करी है तो आपको सेल बुक में डालना चाहिए, बट आपने गलती से किस में डाल दिया, परचेज बुक में डाल दिया। और आपको पता है कि अगर आपने परचेज बुक में डाला होगा तो परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट, जबकि सेल होती है हमेशा क्रेडिट। तो बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस का इक्वल नहीं आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं किस तरीके से करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हैं। अभी 3 कॉलम्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम इन एंट्रीज को सॉल्व करते वक्त हम 3 तरह की एंट्री पास ऑन करते हैं। पहला होता है आपका करेक्ट एंट्री, कि एक्चुअल में हमें क्या करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रॉन्ग एंट्री, करेक्ट क्या करनी चाहिए थी और आपने एक्चुअल में क्या रॉन्ग कर दी। देन आएगा आपका रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, डन। अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्रेडिट सेल टू अरुण, आपने अरुण को सेल किया है। अब यहाँ पे ये मेंशन है कि कैश या क्रेडिट, क्लियर, बट यहाँ पे नेम गिवन है तो हम ही मानेंगे कि हमने उधार पे सेल करी है। तो व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आ रहा, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो अरुण टू सेल एंट्री हो जाएगी। सी स्टूडेंट, ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन एरर करने के लिए आपको जर्नल के बेसिक्स रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे। अगर आपको जर्नल ही नहीं आती तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है ये चैप्टर समझने में। क्लियर, फिर भी मैं आपको साथ साथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको जर्नल एंट्री भी समझाती रहूं। तो जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि एंट्री में बस आपको ये देखना है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, फिलहाल सिर्फ ये देखना है। तो आपने गुड सोल्ड किए हैं पर गुड सोल्ड करके आपको कैश नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि डेबिट में क्या आएगा, बट आपको ये तो पता है ना कि क्या जा रहा है आपकी फर्म से, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स आपने सेल किया है। तो चलो सबसे पहले सेल लिख देते हैं, टू सेल। क्रेडिट वाली आपको पता था, अब व्हाट कम्स इन नहीं पता, तो उस पर्सन का नाम लिख देंगे जिसको हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया, अरुण को। तो हमें करनी चाहिए थी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000। आपको ये करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने जर्नल की तरह पुटअप कर लिया, बट वो कह रहा है कि हमने गलती से परचेज बुक में डाल दिया। अब अगर परचेज बुक में डाला होगा तो ऑब्वियसली हमने डेबिट किया होगा, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं आपके पास। आपने ये मान लिया कि आपने सेल नहीं किया, आपने मान लिया कि आपने खरीदे हैं। क्लियर, तो परचेज बुक में डाला होगा तो परचेज को क्या किया होगा, डेबिट। तो आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, पूरा ही गलत कर दिया। ठीक है, अब जब हम रेक्टिफाई करते हैं स्टूडेंट, रेक्टिफाई करते टाइम आपको 2 काम करने हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले तो जो गलत काम किया है उसको ठीक करो, ऑब्वियसली जो गलती करे उसका इफेक्ट मिटाओ। ठीक है, फिर आप सही एंट्री करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेस पे जा रहे हो सब, ठीक है, आप गलती से आपने गलत रूट पकड़ लिया, तो आप क्या करोगे, पहले उस गलत रूट से वापस आओगे, फिर आप सही रूट पे जाओगे। तो सिमिलरली सबसे पहले अकाउंट्स में जो आपने गलती करी है पहले उसका इफेक्ट मिटाओ, उसका इफेक्ट मिटाने के बाद एक्चुअल में आपको जो एंट्री करनी थी फिर आप वो एंट्री करो। ठीक है, 2 स्टेप करने, क्या, सबसे पहले जो मिस्टेक करी है उसका इफेक्ट मिटाओ और उसके बाद आप एक्चुअल एंट्री करो। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, ये जो आपने गलत एंट्री कर दी है, क्या एंट्री कर दी है, परचेज को गलत डेबिट कर दिया है और उनको गलती से क्रेडिट कर दिया, इसका इफेक्ट मिटाओ, इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करो। अब अकाउंट्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन में, अगर आप कोई चीज डेबिट कर देते हो उसका इफेक्ट मिटाने के लिए उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज हम क्रेडिट करते हैं उसका इफेक्ट मिटाने के लिए क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। परचेज को आपने क्या कर दिया, डेबिट, तो इसका इफेक्ट मिटाने के लिए स्टूडेंट हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट टू परचेज,
ताकि डेबिट से क्रेडिट वाला क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्लियर हो गया ये। अब अरुण को आपने क्या कर दिया स्टूडेंट, गलती से क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले का इफेक्ट मिटाने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये लो मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे एंट्री कैंसिल हो जाती है। इस वाले में कैंसिल करके दिखा रही हूँ, बट आपका ऐसे एग्जाम में कैंसिल करके नहीं दिखाना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कैंसिल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस वाले परचेज से ये वाला परचेज कैंसिल हो जाता है, और इस वाले क्रेडिट से ये अरुण डेबिट हो गया। यानी कि हमने जो गलती करी थी उसका इफेक्ट मिटा दिया। बट अभी तक हमने वो नहीं किया कि एक्चुअल में हमें करना क्या था। एक्चुअल में हमें ये एंट्री करनी थी, ये वाली, ये तो करो। अभी तो जस्ट हमने ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री में जो भी लिखा है वो सिर्फ इफेक्ट मिटाने के लिए लिखा है। अभी तक हमने एक्चुअल एंट्री नहीं करी, वो तो वहाँ पे जीरो हो गया, इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब एक्चुअल में एंट्री करो, तो इस एंट्री को देखो, यहाँ पे ये एंट्री एज इट इज वहाँ पे आ जाएगी, अरुण डेबिट है। अब आप बोलोगे अरुण को तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो अरुण लिखा है मैंने 7000, ये अरुण इस क्रेडिट वाले का इफेक्ट मिटाने के लिए है। एक्चुअल में तो यहाँ पे जीरो ही है। क्लियर, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में अब ये एंट्री आपको पुटअप करनी है, अरुण को डेबिट करना है। अब अरुण तो लिखा हुआ है, बस आप इसमें क्या करो, अमाउंट ऐड कर दो, यानी कि क्या कर दो, 7000, और टू सेल क्या कर दो नीचे, टू सेल्स 7000। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, अरुण डेबिट 14000 टू परचेज टू सेल। समझ में आ गया, क्लियर है ये, डन। मैं एक बार इसको दोबारा से रेक्टिफाई करके दोबारा से अच्छे से बता देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, तो एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले आपको इस एंट्री का इफेक्ट मिटाना है। इसका इफेक्ट मिटाने के लिए, डेबिट का इफेक्ट मिटाने के लिए मैंने कर दिया टू परचेज क्रेडिट 7000, डन। इस वाले अरुण का इफेक्ट मिटाने के लिए हमने कर दिया, अरुण को डेबिट कर दिया 7000। गलती ठीक। अब एक्चुअल में करना था, ये करना था, करो। अब अरुण ऑलरेडी लिखा हुआ है 7000, बट ये वाला बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं करते, बट ये जो 7000 है इस वाले का इफेक्ट मिटाने के लिए है। यहाँ पे एक्चुअल में जीरो ही है, तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14000, और यहाँ पे हो जाएगा टू सेल्स 7000। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट एंट्री में दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने सारी एंट्री आज इसी तरह की ली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री स्टडी करते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, आपने गुड्स परचेज किया ब्रिज से उधार पे 9000, बट आपने गलती से किस में डाल दिया, सेल बुक में डाल दिया। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया, आपने परचेज किया बट आपने गलती से सेल में डाल दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स खरीदे हैं, व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9000 डन। ये एंट्री करनी चाहिए थी, बट आपने सेल बुक में डाल दिया। स्टूडेंट, अगर सेल बुक में डाला होगा तो सेल को क्रेडिट किया होगा, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होती है। यानी कि हमने एंट्री कर दी ब्रिज टू सेल्स 9000। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए जैसे मैंने बताया है कि पहले जो हमने गलती करी उसका इफेक्ट मिटाओ। ये आपने गलती से डेबिट कर दिया ना ब्रिज को, तो इसका इफेक्ट मिटाने के लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे स्टूडेंट, आराम से समझ में आएगा। देखो, ब्रिज को आपने डेबिट कर दिया, इसका इफेक्ट मिटाने के लिए टू ब्रिज क्रेडिट कर दो सबसे पहले। चलो कर दिया हमने 9000। सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया, इसका इफेक्ट मिटाने के लिए सेल को कर दो डेबिट। चलो सेल डेबिट हो गया, जो गलती करी थी वो ठीक। अब एक्चुअल में जो करना था, एक्चुअल में ये करना था, अब इसको पुट अप करो। परचेज को डेबिट करना था, करो परचेज को डेबिट। सेल को, ब्रिज को क्रेडिट करना था, करो। अब ब्रिज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोबारा से टू ब्रिज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अमाउंट में ऐड कर दो। तो ये हो गया आपका 18000। तो ये हो गया परचेज सेल्स डेबिट 9000, परचेज डेबिट 9000, ये टोटल 18 हो गया, टू ब्रिज 18, यानी कि ये हमारी एंट्री बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो किस तरीके से करना है। ये एंट्री ना आपस में कैंसिल हो जाती है इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो दोबारा से एक और एंट्री समझ लेते हैं। गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4000। गुड्स रिटर्न टू चारू का मतलब है आप चारू से गुड्स परचेज करके लाए होंगे, बट आपको पसंद नहीं है तो आपने चारू को रिटर्न कर दी। गुड्स जा रहे हैं आपकी फर्म से, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जा रहे तो जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, टू परचेज रिटर्न
और ऊपर आ जाएगा चारू, क्योंकि चारू के पास जा रहे हैं, कितने 4000 के, यहाँ पे भी आ जाएगा 4000। बट वर रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न बुक, बट आपने गलती से सेल रिटर्न बुक में डाल दिया, यानी कि आपने मान लिया कि आपने से रिटर्न करी है, सेल करी है, ठीक है, मतलब सेल की हुई चीज वापस आ गई। अब फर्म के पास आ रही है तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे, और किसके पास से आ रही है, चारू के पास, आपने ये मान लिया, यानी कि आपने ये मान लिया कि परचेज रिटर्न की जगह आपने सेल्स रिटर्न करी है स्टूडेंट। चलो ठीक है, अब गलती का इफेक्ट मिटाते हैं। अब आपने क्या किया है, सेल्स रिटर्न को गलती से डेबिट कर दिया, इसका इफेक्ट मिटाने के लिए सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट। चलो ठीक है, कर दिया। चारू को गलती से क्रेडिट कर दिया, इसका इफेक्ट मिटाने के लिए चारू को डेबिट कर दो। चलो कर दिया, यानी कि ऐसे कैंसिल हो जाएगा, सेल्स रिटर्न से सेल्स रिटर्न, पर चारू से चारू, हो गई गलती ठीक। अब एक्चुअल में करना क्या था, चारू को डेबिट करना था। अब चारू ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या करो, इसमें अमाउंट ऐड कर दो, यानी कि 4000 प्लस 4000, ये 8000 हो गया, ठीक है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, तो टू परचेज रिटर्न 4000, ठीक है, समझ में आ गया, 8000 8000, क्लियर। नेक्स्ट दोबारा ऐसी कोई एंट्री देख लो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। फ्रॉम दीपिका का मतलब है कि दीपिका से गुड्स रिटर्न आए हैं हमारे पास, यानी कि हमने दीपिका को सेल किए होंगे, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न आ गई, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न, और किससे आई है, फ्रॉम दीपिका, कितना 1000 बट वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। आपने सेल्स रिटर्न की जगह क्या मान लिया स्टूडेंट, परचेज रिटर्न बुक, और परचेज रिटर्न बुक हमेशा क्रेडिट होती है, यानी कि आपने गलती से क्या मान लिया, दीपिका डेबिट टू परचेज रिटर्न 1000 डन। अब इसको करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यस क्या करते हैं बताओ स्टूडेंट, इफेक्ट मिटाते हैं, फिर करेक्ट एंट्री करेंगे। 2 स्टेप होता है रेक्टिफिकेशन में हमेशा, पहले जो गलती करी है उसका इफेक्ट मिटाओ, फिर जो एक्चुअल में आपको एंट्री करनी थी वो करो। ये बात ही अगर तुम अपने माइंड में रख लोगे ना, तो रेक्टिफाइंग एंट्री आपको आराम से कर लोगे आप, क्लियर। तो दीपिका को गलती से आपने डेबिट कर दिया, इसको ठीक करने के लिए टू दीपिका, चलो ठीक है, मैंने टू दीपिका कर दिया 1000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न को गलती से क्रेडिट कर दिया, इसका इफेक्ट मिटाने के लिए परचेज रिटर्न को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। गलती ठीक। अब जो एक्चुअल में करना था वो करो, आपको ये करना था सेल्स रिटर्न थ्रू दीपिका, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था तो करो, सेल्स रिटर्न डेबिट 1000, और दीपिका तो लिखा हुआ है, सिर्फ अमाउंट ऐड कर दो 1000, या सिंपल मैं यहाँ 2000 लिख देती हूँ बस, ठीक है। समझ में आ गया, पूरे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता रहे, डन। अब स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन करना किस तरीके से, देखो ये हर स्कूल पे डिपेंड करता है। आपको क्या करना है, आपको इसे फॉर्मेट बना लेना है, जनरल का फॉर्मेट बना लेना है, क्लियर, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है बट आपको जनरल का फॉर्मेट बना लेना है। आपको ये तीनों एंट्री करके दिखानी होती है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। बट आपको करेक्ट और रॉन्ग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री के, क्योंकि दैट इज द आंसर, क्लियर। बट रेक्टिफाइंग एंट्री आप तभी कर पाओगे जब आप करेक्ट एंट्री लिखोगे और जब आप रॉन्ग एंट्री लिखोगे, क्लियर। तो आप जनरल का फॉर्मेट बना लेना, इसके अलावा अगर आपको आपकी मैम आपको जिस तरीके से गाइड करती है आप उस तरीके से कर लेना, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे जो हम अच्छे से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये जरूर लिखना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और फिर फाइनली हमने क्या करी, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्लियर। बट मैं आपको एक और चीज जरूर बता देती हूँ, स्टूडेंट ये चैप्टर करने के लिए आपको जर्नल जरूर आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को जर्नल के बेसिक्स क्लियर नहीं है उसको रेक्टिफिकेशन अभी फिलहाल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो बेटर है कि वो पहले जर्नल पढ़ के आए, फिर वो आराम से रेक्टिफिकेशन कर पाएगा, क्लियर। तो होप आज आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।